लक्सर से हेलो हरिद्वार के लिए जसवीर सिंह की रिपोर्ट। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। दिल्ली में चलाए जा रहे किसान आंदोलन के समर्थन में लक्सर में आयोजित की गई पंचायत में कुछ वक्ताओं ने लगातार आंदोलन किए जाने की जमकर खिलाफत की तथा रोड व रेल के चक्के जाम को गुंडागर्दी बताया। कुछ वक्ताओं ने केंद्र सरकार को किसानों की पक्की दुश्मन बताते हुए आंदोलन को और तेज करने का ही ऐलान किया। साथ गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ करने का भी किसानों का आह्वान किया। इस मसले पर हेलो हरिद्वार संवाददाता जसवीर सिंह ने पंचायत में भाग ले रहे वक्ताओं से बातचीत की। कृषि आंदोलन अब किस मोड़ पर पहुंच गया है सबको पता है। दिल्ली में चल रहा है, कहीं अन्य राज्यों में भी लगातार किसान अपने अपने स्तर से कहीं एक दिवसीय धरना है तो कहीं रैली निकाली जा रही है तो कहीं चक्का जाम की चेतावनी दी जा रही है। लक्सर में भी आज कुछ किसान इकट्ठा हुए हैं, उनके साथ में युवा शक्ति भी है और कुछ पुराने गुजर नेता भी यहाँ मौजूद हैं। अलग अलग लोगों से बात करेंगे, क्या है सबकी मंशा, किस तरह का आगे रणनीति है और इस आंदोलन को कहाँ ले जाने की तैयारी है। सबसे पहले डॉक्टर सुखपाल सिंह किसान नेता बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी क्या राय है किस मामले? किसान आंदोलन को लेकर के जिसमें आप यहाँ आए हैं? किसान आंदोलन चलना चाहिए और एक जिद नहीं होनी चाहिए ये, क्योंकि भाजपा सरकार किसानों की सरकार नहीं है। अच्छा, इससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि हमारी बात मानेगी। तो जो दिल्ली में आंदोलन वहाँ कुछ लोग जिद भी कर रहे हैं। वो जिद कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि वही लाए हैं उसे बीजेपी सरकार को। डॉक्टर सुखपाल सरकार के खिलाफ था, टिकैत साहब ने सबसे ज़्यादा इसका वो किया था समर्थन, और कवाल का बवाल भी टिकैत साहब ने किया था, और हिंदू मुस्लिम की जो एकता थी वो भी टिकैत साहब ने तोड़ी थी, और इन्हीं के लोगों द्वारा बीजेपी आई और यही उसका वो भर रहे हैं अंजाम, यानी कि उसका भुगतान ये कर रहे हैं। किसानों को, पूरे किसानों को भरवाया इन्होंने। अगर ये मुस्लिम एकता ना तोड़ते तो ये बीजेपी भारत में नहीं आती। अच्छा, तो और भी लोग हैं मौजूद, तो बात करेंगे। आपका नाम क्या है सता जी? सुखदेव सिंह जी, आज आंदोलन की इस सभा में आप शामिल हुए जिसमें ज़्यादातर मुझे युवा चेहरे दिख रहे हैं और कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो कहीं ना कहीं कुछ कर गुजरने की तमन्ना दिल में रखे हुए हैं। आगे क्या होगा तो अलग बात है, आप क्या कहेंगे आज कैसे लेकर? मेरा मानना ये है कि नौजवान बच्चों को आगाना चाहिए और उन्हें आगा देश की बागडोर में संभालना चाहिए। और ये जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, गाजीपुर में, सिद्धू में, टीकरी में, दुनिया भर में आंदोलन हो रहे, बड़ी बड़ी पंचायतें हो रही, उन पंचायतों के उपलक्ष्य में ही आज हरिद्वार में पंचायत रखी थी इन्होंने। तो हमें भी इन्होंने फ़ोन किया था कि आप भी वहाँ आएंगे, तो हम उन्हीं के बुलावे पर यहाँ आए हैं। आप समर्थन कर रहे हैं? हम समर्थन करते हैं। ठीक है बिट्टू, आप किसान होने के साथ साथ में कहीं ना कहीं समाज में भी एक अच्छा स्थान रखते हैं। मैं आपसे केवल एक सवाल ये करता हूं कि जिस तरह से पीएम मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहा गया था कि एक फ़ोन कॉल की देरी है, किसान कॉल करें, मिल बैठ कर इस मामले का हल निकाला जाएगा, आखिर ऐसा क्या है? और एक सवाल और इसी बीच में मैं आपको उठाता हूँ, दो सवालों का आपको जवाब देना पड़ेगा। नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्री जी हैं, उन्होंने भी कहा है कि काला क्या है कानून में, दो चीज़ बता दीजिए आप। देखिए, ऐसा है, ये जो कृषि बिल पास किए हैं उन्होंने, किसान और कुछ नहीं चाहता। किसान सिर्फ ये चाहता है कि हमारी एमएसपी का लिखित कानून होना चाहिए, जिसे सरकार बिल्कुल भी तैयार नहीं है। दूसरी बात, ये जो कॉन्ट्रैक्ट खेती का दे रखा है इन्होंने कि मंडियां आज ख़त्म हो चुकी हैं, मंडियां ख़त्म हो चुकी है पूर्ण रूप से। जब एमएसपी नहीं रहेगी तो मंडियों में व्यापारी, जो बड़े बड़े व्यापारी आएंगे, वो किसी भी रेट में बाहर माल खरीद सकते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट है, तो पीएम से जो कॉल वाली बात थी उसमें आ जाइए। प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक फ़ोन कॉल की दूरी है, ये पूरे इसमें, और मुझे कॉल करें तो मैं कहीं ना कहीं बैठकर वार्ता के लिए तैयार हूँ। चलो आप बताएंगे, आप बताओ धीरेन्द्र जी, स्पष्ट बिल्कुल उत्तर देना। कहो। तो प्रधानमंत्री ने जो फ़ोन कॉल की बात की थी कि एक फ़ोन कॉल की दूरी पे बैठा हूँ, फिर किसान क्यों तैयार नहीं है उसके पास? मतलब फ़ोन करके एक बार और वार्ता होती तो शायद ये आज हम लोग जो यहाँ कर रहे हैं तो पूरा देश कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आंदोलन हो रहे हैं। फिर एक तो बात इसमें यह है कि आज तक वो फ़ोन नंबर नहीं बताया जिस पर कॉल करके हम बुलाना प्रधानमंत्री ने। हाँ। अच्छा। दूसरा, हमने प्रदेश लेवल पर परसों पेपर के माध्यम से भी ये दिया था कि अभी तक सरकार ये कहती है, और ख़ास तौर से बीजेपी पार्टी, कि भाई ये कानून तो किसान के हक में, लेकिन इन लोगों को विपक्षी पार्टियों ने बरगला दिया, बहका दिया। बिल्कुल सही बात है। हमने ये कहा
कि चलिए आप कांग्रेस का काम राजनीति करने का छोड़िए, हम उनकी नहीं बोलते, विपक्षी पार्टियों को एक तरफ डाल दो, लेकिन बीजेपी के लोग आए और हम 11 तारीख में इकट्ठे होंगे गन्ना समिति में, और उनका कोई भी मंत्री, MP, MLA या और संगठन के पदाधिकारी आकर के बताएं कि किस तरीके से फायदा है और कहाँ आप बहक रहे हैं। ये आपने हमने कहा, और इतना ही नहीं कहा, पेपर में भी दिया, और उनके मुख्यालय को, प्रदेश यानी कि प्रस्ताव रखा आपने, ठीक है, प्रदेश मुख्यालय को ठीक है, अपना फैक्स भेज। ठीक है, ठीक है। अंकित जी आप आ जाओ, आप इस आंदोलन के आज के मतलब इसकी मेन अगुवाई में थे। सवाल ये है कि जिस तरह से सहारनपुर में कल रैली हुई, किसानों के आंदोलन, जिस तरह आपने पंचायत बुलाई थी, इसमें यदि सपोज करो कोई किसी दूसरी पार्टी का नेता आ जाता है तो आप उसका सम्मान तो कराएंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन जिस तरह से पूरी रैली में प्रियंका गांधी और कांग्रेस के नेता मंच पर छाए रहे, किसी किसान का ज़्यादातर वहाँ मतलब बोलने का मौका मिला, जो मुझे जानकारी मिली, आपको ज़्यादा पता होगा उसमें, तो क्या मानते हैं आपके पूरे आंदोलन को हाईजैक किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि अगर कोई विपक्षी पार्टी के आदमी आ रहे हैं तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ आप चले जाइए। हमारे यहाँ पर ये है कि हम अपनी मांगों को लेकर लड़ रहे हैं, जो हमारा समर्थन कर रहा है, चाहे वो विपक्ष है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सरदार जी, वहाँ तो माइक भी पकड़ रहे हैं, उनकी बाकायदा उनका सम्मान, उन्हें बाकायदा फूल माला कांग्रेस की ही रैली थी वो, किसानों की रैली, किसानों की रैली, किसानों को भी लोग आए थे, आपको पता नहीं है। देखिए, जो आप गाजीपुर की बात कर रहे हैं, गाजीपुर में किसी को जगह नहीं मिल रही है, कोई भी आ रहा है, हमने भी अपना नाम लिखवाया, जो छोटे मोटे नेता हैं उनके तो ये है कि उनका नाम तक भी रजिस्टर में नहीं लिखे जा रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये तो किसान आप इस पूरे आंदोलन को किसी एक जाति विशेष, यानी कि जो बात अभी चल रही थी, कुछ नेताओं तो आपकी मंच पर खुल्लम खुल्ला नाम भी लिए, राकेश टिकैत का नाम लिया गया, वो केवल एक जाट आंदोलन बना करा दिया, तो आप मानते हैं कि एक जाति? मैं बताता हूँ, देखिए सर, ये हमारे समाज की, इस देश की बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पे लोग जातियों में धर्म में बटे हुए हैं और इसी का फायदा राजनीति उठा रही है। हम भी यही चीज कहना चाहते हैं कि एक आंदोलन पूर्ण तरह से किसानों का आंदोलन है, किसान जाति का आंदोलन है। जाति का आंदोलन। आपका नाम क्या? आप बहुत देर से बोल रहे थे। विकास, आप क्या कहना चाह रहे थे? पहले बीच में मैंने देखा कि आपने कई लोगों से आना पूछी। मैं यही बात कहना चाह रहा था कि अभी बात जातिवाद की बात आ रही थी कि वहाँ गुजरों को मंच नहीं मिलता। कम से कम हमारे सामने 20 गुज्जर नेता जो हमारे समाज के बड़े नेता हैं। कितनी बार गए वहाँ से? मैं गया लगभग 4 बार। आपने बिल्कुल एक्चुअल क्या देखा वहाँ के, मतलब आपको लगा कि भाई जिस तरह के हालात वहाँ है उस तो कुछ निकलेगा, उससे हल निकलेगा? 26 जनवरी पर जो हालात बिगड़े थे, जी, आप जैसे युवा वहाँ बीच में कूद पड़े थे और झंडा भी उतार दिया, उस पर क्या कहेंगे आप? वो तो एक सोची समझी साजिश थी। जो किसकी साजिश थी वो? जो भी लोग, कुछ लोग हैं वहाँ। नहीं, लोग तो कह रहे थे कि भाई देखो सुनो, लोग तो कल तक ये भी कह रहे थे कि जो दीप सिद्धू हो सरकार का आदमी है, उसके फोटो तो अगर बाई चांस मैं किसी सेलिब्रिटी के साथ में चला गया और वो PM या फिर CM या कोई बड़ा नेता है, मेरे फोटो खींच सकें, वो कोई तर्क नहीं होता। उसकी गिरफ्तारी हुई कल, मैं था उसी प्रावधान जो मतलब जो एक कानून उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, उसी के धाराओं के तहत जेल भेजागा। तो आज क्यों नहीं कह रहे इस लोग को? वही कहते तो उनका आदमी है। वो अब इंटेलिजेंस से पकड़ रखा है। आदमी कौन कह रहा है उनका? दीप सिद्धू के अलावा जो और लोग वहाँ तलवार लहरा रहे थे, उसे क्या कहेंगे आप? उनके जो वहाँ तलवार लहरा रहे थे वे उपद्रवी थे, उनको पकड़ा जाए। उपद्रवी थे, आपने देखिए, हम उनके सरदार थे, उपद्रवी थे, सारे सरदार की जाओ जो भी भाई साहब। तलवार केवल सरदार लोग लहरा रहे थे। आपने अगर पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको मौजूद थे वहाँ, तो फिर लेकिन तो हम नहीं कह रहे थे जो वो सब उपद्रवी थे मेरे। ठीक है, आपने सुना पूरी तरह से। ये उस घटना से बिल्कुल उस घटना का समर्थन नहीं करते हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो लोग उपद्रवी थे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि वो आंदोलन किसी एक जाति का नहीं है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो उनके अपने निजी आरोप हो सकते हैं, चूँकि आज का दौर जो है किसानों को समर्थन देने का, ये बिट्टू चौधरी, अंकित चौधरी और धीरेन्द्र प्रताप, सरदार जी जो है बुजुर्ग हैं बेचारे जो हैं मौजूद हैं, इन्होंने भी कहा। अब ये कितनी बड़ी आने वाले दिनों में इसे लेकर के सरकार के कान में कब तक इनकी आवाज़ जागी, ये तो एक गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन ये ज़रूरी है कि आज जिस तरह युवा यहाँ इकट्ठा हुए और उन्होंने अपना एक मंच लगाया और एक आवाज़ उठाई, तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं ये आंदोलन बड़ा आंदोलन भी बन सकता है। जसवीर सिंह, हेलो हरिद्वार से।